क्या आपके फेसबुक एड्स पर आपके भी पैसा बर्बाद हो रहे हैं? तो वीडियो को पूरा देखें और मैंने इस वीडियो में एग्जैक्ट मैट्रिक्स बताए हैं जो डायरेक्ट आपके बिजनेस के आरओआई लोड और सेल्स को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन एक भी पॉइंट स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखें तभी समझ आएगा। तो आज हम फेसबुक एड्स की दुनिया में उन 5 जरूरी मैट्रिक्स को समझने वाले हैं जो सच में किसी भी बिजनेस की सफलता तय करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फेसबुक एड्स पर पैसा लगाया, सेल्स की बहुत उम्मीदें थी, लेकिन नतीजा जीरो। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। पैसा खर्च होता रहता है और हाथ में सिर्फ निराशा आती है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो फेसबुक के दिए हुए 100 तरह के डेटा में ही उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल एडवर्टाइजर्स होते हैं ना, उनका एक सीक्रेट है। वो इन सब पर नहीं बल्कि सिर्फ 5 मैट्रिक्स पर फोकस करते हैं। तो चलिए आज इन नंबर्स के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। हम एक एक करके उन 5 सबसे जरूरी मैट्रिक्स को देखेंगे जो असल में बताते हैं कि एड से मुनाफा हो भी रहा है या पैसा बस बर्बाद हो रहा है। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे जरूरी मीट्रिक है ROAS, यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसे किसी भी एड कैंपेन का फाइनल रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं। आसान भाषा में ROAS ये बताता है कि विज्ञापन पर लगाए गए हर एक रुपए के बदले में बिजनेस ने कितने रुपए वापस कमाए। सीधी सी बात है, अगर ये नंबर सही नहीं है तो इसका मतलब है कि पूरा कैंपेन मुनाफे में नहीं चल रहा है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ऑनलाइन शू स्टोर ने एड्स पर $500 खर्च किए और उससे $2500 का रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो ROS निकालने के लिए हम रेवेन्यू को एड स्पेंड से डिवाइड करेंगे, यानी 2500 को 500 से डिवाइड किया और नतीजा आया 5। अब इस 5 का मतलब है 5x, यानी लगाए गए हर एक डॉलर पर $5 वापस आए। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, इंडस्ट्री में 4x या 5x का ROAS एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है, तो ये नंबर सबसे जरूरी है। अब सवाल आता है कि अगर ROS कम है तो उसे सुधारे कैसे। इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला, टारगेटिंग को बेहतर बनाया जाए ताकि एड बिल्कुल सही लोगों तक पहुंचे। दूसरा, एड की इमेज, वीडियो और टेक्स्ट को इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि लोग रुके बिना रह ना पाएं। और तीसरा, अलग अलग बिडिंग स्ट्रैटेजी को टेस्ट करके देखें कि कौन सी सबसे अच्छा काम कर रही है। हमारे अगली मैट्रिक्स हैं वो जो एक्शन की लागत को मापते हैं, CPR और CPC। CPR यानी कॉस्ट पर रिजल्ट, ये बताता है कि एक सेल या एक लीड पाने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ा। वहीं CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक, ये बताता है कि एड पर हर एक क्लिक के लिए कितने पैसे लगे। जैसे अगर लीड जनरेट करने के लिए $200 खर्च हुए और 20 लीड्स मिली तो CPR हुआ $10 प्रति लीड। इसका मतलब एक कस्टमर की जानकारी पाने की लागत $10 पड़ी। अब ये अच्छा है या बुरा, ये इंडस्ट्री पर निर्भर करता है, लेकिन लक्ष्य हमेशा इसे कम से कम रखना ही होता है। इसी तरह अगर एक लोकल कॉफी शॉप के एड पर $50 खर्च हुए और 250 क्लिक्स मिले तो CPC हुआ सिर्फ 20 सेंट्स प्रति क्लिक। याद रखने वाली बात यह है कि CPR और CPC जितना कम हो, कैंपेन उतना ही फायदेमंद साबित होता है। अच्छा, अब उन मैट्रिक्स की बात करते हैं जो बताते हैं कि लोग एड में कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्या वो ध्यान दे भी रहे हैं या नहीं। इसके लिए 2 मैट्रिक्स हैं, CTR यानी क्लिक थ्रू रेट और CPM यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। CTR बताता है कि कितने प्रतिशत लोग एड देखने के बाद उस पर क्लिक करते हैं और CPM ये बताता है कि 1000 लोगों तक एड पहुंचाने में कितना खर्च आया। जैसे मान लीजिए कि एड 10,000 लोगों ने देखा और 500 लोगों ने उस पर क्लिक किया तो CTR हुआ 5%। CTR जितना ज्यादा होगा, इसका सीधा मतलब है कि एड लोगों को उतना ही रेलेवेंट और मजेदार लग रहा है। और अगर CPM की बात करें तो अगर CPM $4 है तो इसका मतलब है कि $4 में एड 1000 लोगों को दिख रहा है। ये मेट्रिक खास तौर पे ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन के लिए बहुत जरूरी होता है, जहां मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना होता है, सेल्स नहीं। और हाँ, अगर वीडियो एड्स चल रहे हैं तो वीडियो वॉच टाइम को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डेटा साफ दिखाता है कि दर्शकों को पहले 3 सेकंड में ही हुक करना पड़ता है, वरना वो स्क्रॉल कर जाते हैं। जो लोग 25% तक वीडियो देखते हैं वो टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, और जो 95% तक देखते हैं वो सबसे मजबूत कस्टमर बन सकते हैं। तो अब तक हमने इन सभी मैट्रिक्स को अलग अलग समझा। अब समय है इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी कहानी को देखने का।
तो चलिए जल्दी से सब कुछ दोहराते हैं। ROAS आपका फाइनल मुनाफा है। CPR और CPC आपकी लागत बताते हैं। CTR और CPM ये मापते हैं कि ऐड कितना रेलेवेंट है। और वीडियो वॉच टाइम आपके कंटेंट की ताकत को दिखाता है। याद रखिए, ये सारे नंबर सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक कहानी बताते हैं। ये बताते हैं कि कस्टमर क्या चाहते हैं और आपका ऐड कितना असरदार है। और अब उस कहानी को पढ़ना सब जानते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके फेसबुक एड्स में सबसे पहले किस मीट्रिक को सुधारने पर काम करना चाहिए। इस पर जरूर सोचिए और एक्शन लीजिए।